बल्कि पूरी मिल्लत के लिए फ़ख्र का मकाम है। हमारे इस बच्चे ने जो इस मुकाम को हासिल किया, और आज मैं समझता हूँ कि MLA MP बनने से ज़्यादा बेहतर अगर कुछ काम है तो हम अपने बच्चों को आला तालीम दिला करके UPSC बनाएं, IAS IPS बनाएं। कहीं चाय वाला, कहीं रिक्शे वाला आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लड़के जो होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, वही उनको सिखाते हैं कैसे सरकारें चलाना। तो चलाने का हुनर हम अपने बच्चों को सिखाएं और बच्चों को आला तालीम दिलाएं। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मुल्क के हालात ये हैं कि आज 5% लोग ऐसे हैं जिनके की आधी से ज़्यादा दौलत है, और बाकी 140 करोड़ लोग जो है ना, पूरी दौलत में बंटवारा उनका है। तो हालात बहुत ही ख़राब है। गरीबी और अमीरी के बीच में इतनी गहरी खाई बढ़ती जा रही है कि एक तरफ तो लोग एक बर्थडे पे 2 हवाई जहाज गिफ्ट दे देते हैं अपनी बीवियों को, एक तरफ लोग जो हैं 1000, 2000, 5000 रुपये फीस के लिए लोगों के पास जाकर हाथ फैलाते हैं कि मुझे फीस मिल जाए ताकि मैं पढ़ सकूँ। हालात ये है। मैं कहता समझता हूँ कि प्रिंसिपल साहब आप यहाँ मौजूद हैं कि पढ़ाई फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए पढ़ाई, 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। अगर मुल्क की तरक्की चाहिए, मुल्क की चाहिए तो एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा ये कहा करते थे, जहाँ महारानी का बेटा पढ़ेगा वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा। जब महारानी मेहतरानी का बेटा एक साथ पढ़ेगा तो इस मुल्क के अंदर कोई तालीम में डिस्क्रिमिनेशन, ना बराबरी नहीं होगी, और लोगों को जो है तालीम मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, खानदान करेगा। और इस मुल्क में मुसलमानों के लिए एक ही रास्ता है, वो है तालीम। तालीम के ज़रिए हम इस मुल्क में अपनी कौम को सुरखरू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं, और मुझे खुशी है कि हो रहा है ये काम माशाल्लाह। कौम में जिसकी जितनी ताकत है, हर आदमी अपने अपने विसात के कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम कर रहा है। इसको और करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो काम किया जाएगा और तालीम में अपने बच्चों को आगे लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं फिर एक बार आए हुए तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ और ख़ास तौर से मोहम्मद हुसैन साहब बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और यही कहूँगा कि तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, कुछ मुसलमान ऐसे हैं सुनकर आ गए, वो जाकर उनके ऑफिस में अस्सलाम वालेकुम ज़ोर से कहो, वो शर्मा जाते हैं। अगर मैं सलाम का जवाब वालेकुम सलाम में दे दूंगा, मेरा आका नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदू है, वो नहीं चाहता कि मैं मुसलमानों से अच्छी तरह मिलूँ। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को। हमें तालीम के साथ तरबियत और हमें सच्चाई के साथ खड़े रहना है, और इज्जत देने वाला अल्लाह है इंशाअल्लाह। किसी आका से डरना नहीं, आका हमारा ऊपर है, उसे डरना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जाएंगे तो ज़रूर जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसमें इंसाफ मिलेगा। आज भी हज़ारों लड़के, कम से कम कुछ 100 लड़के बेगुनाह 20-20 साल से जेल में बंद हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक ये बात कह रहा हूँ कि कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी मुसलमान होने के नाते आज 20 साल से जेल में है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमको अपने कौम को तालीम याफ्ता करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद।